क्योटी मुख्य नहर की फूटी दीवार, खेतों में घुसा पानी, धान के साथ साथ किसानों की अन्य फसलें भी हुई बर्बाद। आपको बता दें कि भाटी गांव में आज क्योटी नहर की दीवार फूट गई, जिसके बाद नहर का पानी किसानों को खेतों में जा घुसा, जिससे धान सहित किसानों की अन्य फसलें खराब हो गई। हम आपको बता दें कि भाटी गांव में क्योटी नहर की दीवार फूट गई, मगर प्रशासनिक अमले ने अब तक टूटी हुई नहर की सुध नहीं ली है और ना ही उन किसानों से मुलाकात की जिनका नुकसान हुआ है, जिसके कारण अब प्रशासनिक अमले पर किसानों का रोष देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि नहर का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन था, जिसके कारण से ये हादसा हुआ और नहर की दीवार टूट गई। आपको बता दें कि किसानों की फसलों को फायदा पहुंचाने सरकार के द्वारा गांव-गांव तक नहरों का जाल बिछाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर रीवा के भाटी गांव में बनी नहर किसानों के लिए जंजाल साबित हो गई। दरअसल भाटी गांव में बनी नहर की दीवार टूट गई, जिससे नहर में भरा पानी किसानों के खेतों में जाने लगा, जिसके कारण अधिक पानी जाने की वजह से गांव के किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। मगर नहर फूटने के 24 घंटे बाद भी प्रशासनिक अमले मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों की सुध नहीं ली जा सकी तथा उन्हें प्रशासनिक राहत मुहैया नहीं कराई जा सकी, जिसके बाद किसानों में अब प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। पीड़ित किसानों का कहना है कि कुछ अधिकारी आज सुबह नहर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी यह जांच मात्र फोटोग्राफी तक ही सीमित रह गई और खाना पूर्ति कर वो वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि नहर काफ़ी पुरानी है और आज तक इसका मेंटेनेंस का कार्य नहीं कराया गया है। इसके अलावा नहर की दीवार अन्य जगहों से भी जर्जर हालत में है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बाणसागर से जोड़कर रीवा के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए क्योटी नहर का निर्माण कार्य कराया गया था, मगर कई वर्षों से इस नहर का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से नहर की दीवार के पीछे की मिट्टी ढह गई और नहर की दीवार धराशायी हो गई, जिससे नहर से लगे हुए खेतों में पानी घुस गया तथा स्थानीय किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। वहीं जब इस मामले पर बाणसागर के अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रस्तुत है इस संबंध में संजय पांडे और आनंद शुक्ला, पीड़ित किसानों से प्राप्त जानकारी के अंश। ये नहर में होल पहले ही हो गया था। इसमें होल से 10 आस पावर का पानी पहले निकल रहा था, तो जो नहर की पेट्रोलिंग टीम है उसको भी हमने खुद जानकारी दिया था, फ़ोन से भी वहाँ जानकारी दिया था, लेकिन कोई देखने नहीं आया और पहले पानी बंद था। थोड़ा थोड़ा पानी आया, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। जब इन्होंने पूरा पानी छोड़ा तो ये नहर फूट गई। उन्होंने ना मेंटेनेंस वालों ने कुछ किया, ना कोई आया वहाँ से। और आज एसडीओ साहब आए थे तो वो चुपचाप, किसी को नहीं बुलाए, किसका क्या नुकसान हुआ किसी को नहीं, चुपचाप वो आए यहाँ पे देख के, रोजगार सहायक को बुलाए थे, उससे उन्होंने अपना बात किया और चुपचाप निकल गए। कोई सर्वे नहीं किया उन्होंने। हर जगह डैमेज है, नहर की पूरा काम ही ख़राब हुआ था, हर जगह डैमेज है। आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ब्रेकेज दिखाई दे रहे हैं। इसके अभी आगे भी इसी तरह है, वो पूरा फूटे हुए, गांव के लोग अपने से मिट्टी डाल के उसको वो किए हैं। अरे इसकी चपेट में ये मनकारी तक जाती है, माने यहाँ से 10 किलोमीटर तक ये पानी जाता है, मतलब 10 किलोमीटर तक नुकसान हुआ है उतना। ये क्या चाहते हैं आप लोग? तो इससे हम लोग अपना जो फसल की नुकसान हुई है उसकी भरपाई तो चाह ही रहे हैं। और तमाम हर जगह सिंचाई के लिए मोटर लगाए थे, पाइपें लगी हुई थी, सब बह के पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसके लिए कोई सुनने को अधिकारी आते हैं तो सीधे बताइए, चुपचाप वो अपना फ़ोटो खींचे, वीडियो लिए, चुपचाप निकल गए। मेरा नाम संजय पांडे है, भाटी की है। ये नहर फूट गई है जो, तो इस नहर में तो कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है, तब न फूटी है। जिस दिन से पानी छोड़ा गया उस दिन से कोई कर्मचारी भी नहीं आया। अगर देखते तो ये स्थिति है, आज 2 एकड़ की मेरी धान, गरीब किसान कहाँ से कहाँ चल रहा है, कहाँ जूझ रहा है। और इस मोटर बह गई मेरी, पाइप बह गया मेरा। ये क्योटी मेन शाखा है, क्योटी कैनाल मेन शाखा है, तो ये तो बिल्कुल एकदम जो करना तो उसको तो कर ही दिया। साफ़ हो गया धान 2 एकड़ का मेरा, यहीं पर सामने देख लीजिए, बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है। नहर से भी देखेंगे अधिकारी लोग, अभी कोई एसडीएम साहब आए थे, वो देख के गए हैं। हम बोले कि हमारा मुआवजा दिलवाइए, तो ये बोले कि देखते हैं, पहले इसको बधवाते हैं। बिल्कुल गुणवत्ता विहीन है। इसकी जो बधाई है वो अब कौन ठेकेदार, कहाँ से कैसे क्या है, अब ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब आप तो देख रही कहाँ कहाँ फूटी है। देखिए ये पूरी, यहाँ देखिए पूरी ये उधसी हुई है, देखिए ये बिला है ना, तो हर जगह तो फूटी है। मेरा लगभग लगता है कि 25-30 कुंटल धान तो लगभग
कितने लोग प्रभावित हुए हैं? कितने किसान होंगे? अब यहाँ पर 3-4 आदमी तो लगातार हैं। अब तिवारी जी का प्रभावित है, मेरा प्रभावित है, और उधर हम कल, अब तो यहाँ तो कल पानी था, यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, देखने में डर लगता था कि लगता था कहीं खींच न लेगा, तो कल तो गए नहीं। आज गए देखे तो मेरी मशीन बाहर में कहाँ घुसी हुई कुछ पता ही नहीं। शिकायत की आपने कहीं इसकी? अब हमने शिकायत किससे करें बताइए, कौन सुनता है। मौके के अधिकारी हम कल तो नहीं देखे, आज ज़रूर देखे, तो वही पाई मशीन देखने आए थे, तो देखे कि एक आदमी फ़ोटो वोटो लिया, वीडियो लिया है और लेके चले, तो हम वहाँ पर खड़े होकर रुकाए उनको। तो हम बोले सर आप, तो बोले हम SDO हैं। तो हम सर बोले आप इसको देख लीजिए, मेरा धान भी थोड़ा देख लीजिए।